अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। ऐसे कौन से देश है दुनिया में जहां पर आप आसानी से जा सकते हैं, वहां का वीज़ा मिलना बहुत आसान होता है और आप वहां पर बैठ के काम भी कर सकते हैं, वहां कोई टैक्स भी नहीं देना होता है, जहां पर दुनिया के किसी भी हिस्से से आप अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी आसानी से जा सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर जगह है। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 ऐसे देश का नाम बताने वाला हूं और वहां के जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में, जहां पर आप आसानी से जा सकते हैं। और आज के समय में मतलब एक तरीके का वीज़ा होता है जिसको डिजिटल नोमैड वीज़ा बोलते हैं, मतलब जो घूमते रहते हैं और कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं, उनके लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ऑनलाइन काम होता है या वो कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं और वो चाहते हैं कि आप कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं तो कहीं से भी आप काम करें जहाँ पर सुंदर जगह हो, ज़रूरी नहीं हो कि आप अपने देश में बैठे रहें। तो उन्हीं के लिए खास कर ये वीज़ा होता है। तो ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल किसी तरीके का बहुत कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ पर आप आसानी से जा सकते हैं और वहाँ पर बैठ के काम कर सकते हैं पूरे 1 साल के लिए। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूँ कि ये 3 जो खूबसूरत देश है वहाँ पर आप वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर ये देश है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना। वैसे फ़िलहाल अमेरिका के मेरे शहर बॉस्टन में जुलाई में मस्त मौसम है। यहाँ पर न गर्मी रहती है न ठंड रहती है, जो कि यहाँ के लिए बहुत कम समय के लिए होता है कि बॉस्टन में गर्मी जो है बहुत थोड़े समय के लिए होता है, फिर चला जाता है, फिर से ठंड हो जाता है। और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके पास अगर ऑलरेडी जॉब है, ऑनलाइन जॉब घर बैठे जिसे आप करते हैं, तो बताना कौन सा जॉब करते हैं। अगर नहीं तो मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि ऑनलाइन जॉब कैसे मिलता है, उन सब तमाम चीज़ों के बारे में। तो जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाना। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो देश है वो है एंगुइला। अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो भी कमेंट करके बताना कि आपने सुना है या नहीं सुना है। तो एंगुइला जो है वो एक बहुत खूबसूरत आइलैंड में बसा हुआ देश है। ये कैरिबियन आइलैंड में पाया जाता है। उनके लिए जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से देख रहे होंगे जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, वो लोग इसको वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाते हैं, जिसे कैरिबियन आइलैंड कहा जाता है। तो कैरिबियन जो आइलैंड है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, तो उनमें से एक देश है एंगुइला। और एंगुइला आइलैंड जो है, जो कि एक देश है, वो ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है, मतलब एक तरीके से उनकी कॉलोनी है। जैसे गोरे लोगों ने बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया था, तो वो अभी भी इसको एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर गुलाम बना के रखे हुए हैं, लेकिन गुलामी नहीं है उस तरीके से, बस उनके हिस्से में, उनके अधिकार में ये मुल्क तो एंगुइला जो है वो भी उन देशों की लिस्ट में है, 50 देशों की लिस्ट में, जो डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र करते हैं। डिजिटल नोमैड का मतलब ये होता है, जो जैसे मैंने शुरू में बताया, कि जो घूमते रहते हैं, जिनके पास काम होता है। आजकल के समय बहुत लोगों के पास ऑनलाइन जॉब होता है, या वो IT में काम करते हैं, या किसी भी तरीके का काम जिससे आप घर बैठे कर सकते हैं, उसको एक तरीके से डिजिटल काम बोलते हैं। और नोमैड मतलब जो घूमते फिरते रहता है। तो डिजिटल नोमैड वीज़ा इसीलिए ये बनाया गया है ताकि जो घूमने वाले लोग हैं वो घूमते घूमते भी काम कर सके। ये तमाम तरीके की चीज़ें आजकल के समय में हो रही है। तो दुनिया में सिर्फ फ़िलहाल 50 ऐसे देश हैं जो ये डिजिटल नोमैड वीज़ा देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा होता है, मैरिज वाला वीज़ा होता है, काम करने का वीज़ा होता है, वैसे ही ये एक डिजिटल नोमैड वीज़ा है। तो ये जो आइलैंड है एंगुइला, वो लोग भी ऑफ़र कर रहे हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा। आप 1 साल के लिए वहाँ रुक सकते हैं और जैसे ही 1 साल होता है, 365 डेज़, तो आपको उस देश को छोड़ना पड़ता है। अब वहाँ जाने के लिए आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक इनकम की बात है तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका मिनिमम इनकम इतना हो। बस आप जब अप्लाई कर रहे हैं उस वीज़ा के लिए तो 5-6 चीज़ों की ज़रूरत होगी कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड मत हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और वीज़ा एप्लीकेशन का फ़ीस। यहाँ पर इस आइलैंड में रहने का जो किराया लगभग है 1 बेडरूम का, वो आपको $800 में आएगा। तो थोड़ा बहुत उस तरीके की कमाई होनी ज़रूरी है ताकि आप खर्चे का मतलब अपना हिसाब किताब लगा सके। और बहुत खूबसूरत आइलैंड है, सब तरफ समंदर है, सफ़ेद बीच है, और मतलब रेत जो है वहाँ पर आप जाके खूब मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर वीज़ा जब अप्लाई कर रहे हैं तो जो काम का मसला है उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको दिखाना है कि आपका किसी कंपनी के साथ जॉब एग्रीमेंट है, उतना से काम चल जाएगा। एक और ज़रूरी बात कि जो वीज़ा एप्लीकेशन का फ़ीस है वो तकरीबन $2000 है, तो वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप एक बार इस देश में चले जाते हैं तो वहाँ पर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपके पास उसकी चिंता नहीं करनी कि आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो उस देश में आपको टैक्स देना है या वो तमाम चीज़ें। इसलिए वो ये वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि लोग उनके देश में आके जो भी है उनके देश के माहौल का मज़ा ले सकें
और इस तरीके से उनकी भी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बनी रहती है। तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं एंगुइला को कि वहाँ पर आप डिजिटल नोमैड के रूप में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। फिर इस लिस्ट में दूसरा देश जो डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र करता है वो है कुर्सो। वो भी एक ऐसा देश है या आइलैंड है, बहुत खूबसूरत आइलैंड, जो कि सेम आइलैंड में पाया जाता है। मतलब ये भी कैरेबियन या वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड में पाया जाने वाला एक छोटा सा आइलैंड है, बहुत खूबसूरत देश। लेकिन ये ब्रिटिश कॉलोनी नहीं है, ये नीदरलैंड का कॉलोनी है। तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो डच है और साथ में ही कई और यूरोपियन भाषा बोली जाती है। तो आपको अलग अलग भाषा के कल्चर के लोग यहाँ पर मिलेंगे। इस देश में भी ऐसा ही है कि आपको कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है पैसे के हिसाब से, एज लॉन्ग एज आपके पास किसी कंपनी का जॉब एग्रीमेंट है। यहाँ का जो वीज़ा मिलता है वो 6 महीने के लिए मिलता है। हालांकि आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं अगले 6 महीने के लिए, तो यहाँ भी आप 1 साल के लिए रुक सकते हैं। और ये वीज़ा फ़ीस जो होता है यहाँ जब अप्लाई करते हैं तो वो $300 होता है, तो पहले वाले से थोड़ा सस्ता। तो अगर आपके पास ऑनलाइन जॉब है और समंदर किनारे रहकर जीवन बिताना चाहते हैं, खूबसूरत वहाँ का जो मौसम है, गर्मी रहती है थोड़ी सी, लेकिन वो एक तरीके का मौसम ही बना रहता है साल भर, तो वो उसका मज़ा ले सकते हैं यहाँ पर जाके। तो आपको निश्चित रूप से इस देश को भी देखना चाहिए, जहाँ पर बड़ी आसानी से आपको वहाँ पर काम करने का, वहाँ रह के काम करने का, आपके पास काम पहले से हो, उसका वीज़ा मिल जाता है। फिर इस लिस्ट में तीसरा देश जहाँ का नोमैड डिजिटल वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है, और ये जो देश है बहुत ख़ास देश है और इसको जन्नत के रूप में एक तरीके से जाना जाता है, एक तरीके का पैराडाइज़ है, और ये पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। इस देश का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा आइलैंड है, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत खूबसूरत देश। इस खूबसूरत आइलैंड का नाम है सेशेल्स। बोलने में थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पर जाने और रहने में उतनी ही ज़्यादा आसानी। बाकी 2 देशों की तुलना में, जहाँ को मैंने बताया था, जैसे पहले बताया था कि 50 ऐसे देश हैं जो डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र करते हैं, लेकिन ये 3 ऐसे देश हैं या आइलैंड है या खूबसूरत आइलैंड है जो बहुत कम पैसे में, बहुत कम फीस के साथ, मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ आपको वीज़ा ऑफ़र करती है। तो इसलिए इस कड़ी में इन 3 देशों को ही बताया हूँ। वैसे अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं, अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में जानने के लिए, तो वही सब हिंदी में जानकारी अपने चैनल में देते रहता हूँ। अगर आप चैनल से जुड़ गए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, जुड़ गए होंगे तो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको दबा दिए रहना, ताकि आप और हम आगे की वीडियोस में साथ में बने रहें। ये जो छोटा सा मुल्क है सेशेल्स, वो वहाँ पर जो वातावरण है बिल्कुल वैसे ही, ये भी आइलैंड है, समंदर है, चारों तरफ बीच है। यहाँ पर की ख़ास बात ये है कि वीज़ा जब अप्लाई करते हैं उसका फ़ीस सिर्फ $46 है, और इनका जो रिक्वायरमेंट है वीज़ा के लिए, वहाँ पर जाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आपका पासपोर्ट बराबर हो, ठीक है, कोई एक्सपायर ना हो, कोई क्रिमिनल मतलब हिस्ट्री ना हो, और बराबर पैसा हो कि आप वहाँ पर जाके रह सकते हैं। उसके अलावा और वो बहुत कुछ नहीं पूछते हैं। तो ये भी, ये जो नोमैड डिजिटल वीज़ा ऑफ़र करते हैं उसके तहत बड़ी आसानी से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और आपको निश्चित रूप से इस देश को देखना चाहिए, सर्च करके कि वहाँ पर कैसे मतलब जाके रहा जाए और कितना किराया है या जो भी है। बहुत छोटा सा देश है, जैसे मैंने बताया, अफ्रीका महाद्वीप में। और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना कि प्रकृति से जब आप कुछ ले रहे हैं तो उसको दे भी। तो वहाँ पर साफ़ सफाई रखना ज़रूरी होता है जब भी आप ऐसे किसी भी आइलैंड में जाएँ, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड होते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब सुविधाएं वहाँ पर मिले। प्रकृति और नेचर जो है वो आपको बहुत सुंदर रूप से मिलेगा। तो आप अगर प्रकृति प्रेमी हैं तभी इन देशों में जाएं। अगर आपको बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े बिल्डिंगें पसंद है तो शायद ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। एक और बात कि इन सभी आइलैंड में इंटरनेट स्पीड बहुत कमाल का है, इसीलिए वो डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं। नहीं तो भाई वहाँ जाओगे इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा है तो फिर मतलब क्या हुआ ये जो डिजिटल जॉब है उसका। तो ये जो आइलैंड है, ये देश है, उस बात का ख्याल रखते हैं कि आपके पास बराबर इंटरनेट हो ताकि आप घर बैठे काम कर सकें। इसलिए फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों। बाकी आपके कुछ सवाल हो और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल से जुड़ते हुए जाना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारियाँ देते हुए, और साथ ही दुनिया की नई कहानियों का हिस्सा बनते हुए। बहुत शुक्रिया, जोहार।